चलिए भाई भाई क्लास शोर नहीं करेंगे आप। ये बच्चे अंकल का आगे आ जाओ भाई, गर्ल्स वो बहुत पीछे रह गए बच्चे। बायो का क्लास सुन लीजिए। बायो की जो क्लास है ना, इस संडे को आपकी ट्रायल क्लास है, ठीक है। जो टीचर है मैम है कोई, और वो जो चलो ठीक है बैठो। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब उनका मतलब जो खुद का नीट स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है अपने टाइम का। उनका 610 612 के करीब का स्कोर है, जो वेरी गुड स्कोर कि उन्हें मतलब पास 3 से 4 साल पहले अगर किसी का स्कोर आ रहा था बहुत बढ़िया था। तो मतलब कि मतलब जितना मैंने देखा है एकदम ठीक लगा है। बाकी पढ़ाते वक्त तो क्या पढ़ाती है वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। सो बायो का ट्रायल रहेगा संडे का, आप लोगों का आपको इंटीमेशन मिल जाएगा उससे पहले, क्या टाइमिंग रहेगी क्या कुछ रहेगा वो सब बता देगा। सो मेरा नीट स्कोर कुछ रहेगा क्या बोल दिया मैंने, लो प्रमोशन बोल दिया। अबे भाई बायो वाले बच्चे तो ट्रायल लेंगे, क्यों लोगे? चलो ठीक है। क्लास कौन सा तारीख को की क्लास करेंगे? 23 को होगी। नहीं सेम ही हुआ। सो देखो भाई ऐसा है क्लास, भाई देखो आप लोग बोलने पर ना चुप हो जाएगा नहीं एक बारी में, ठीक है। इतना ना चुप कराना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, पिछली बार की पीडीएफ सेव नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को पीडीएफ का दिक्कत लगे तो वीडियो अपलोड हो चुकी है, वीडियो से एक्सेस कर लो, सारा उसमें मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैंने तुम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट कराया था उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए मैंने बोला था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में कंफर्म्ड आएगा। कंफर्म्ड मतलब कि 100% आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता ही आता है, आप किसी भी स्कूल में पेपर हो रहा हो, ठीक है। सो आज हम सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आप कहेंगे सर ये डॉट स्ट्रक्चर्स तो हमने पहले भी सीखे हुए, इसमें कौन सी नई बात है? हमने 10th क्लास के अंदर H2, CO2, CH4 इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सीखे थे, याद आ रहे हैं? और डॉट डॉट बना के कैसे शेयरिंग चल रहा है, ये सब सीखा था आप लोगों ने। बट थोड़ा सा और एडवांस रहेगा जो मैं आपको शेयरिंग सिखाऊंगा। कुछ ऐसी शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की जो आपने अभी तक नहीं सीखी है, जो आज हम सीखेंगे। और ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगा लीजिए कि जितनी भी थ्रू आउट आप साइंस पढ़ेंगे ना, उसमें केमिस्ट्री में कोई भी अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बॉन्ड बनाने हैं, तो वो बॉन्ड बनाने इसी से समझ में आते हैं, लुईस स्ट्रक्चर से। मीन्स ये लगा लीजिए कि लुईस स्ट्रक्चर आपको नहीं आता इन 12th क्लास, इधर इमेजिन इन 12th क्लास मैं कभी भी कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ और मैं उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो जिनको लुईस स्ट्रक्चर आता है वो एकदम पकड़ लेते हैं कि हाँ सर ने ऐसा क्यों बनाया। और जिनको नहीं आता फिर हम कहते हैं कि बच्चों अपने लुईस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाओ, 11th क्लास ढंग से छोड़ दो, जब तक बस याद कर लो टॉपिक। तो इतना ज़्यादा काम का है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में अगर आपने ढंग से नहीं सुना, ठीक है। तो इसलिए ढंग से सुनना इसको। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज बॉन्ड। सबसे पहली चीज़ हमने समझी थी बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था, बॉन्ड इज सम, इधर
अंदर में चुप हो जाओ, कोई भी बच्चे बातें ना करे। तान्या और विषय एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब सबको चुप हो जाना ध्यान में, नहीं तो मुझे ध्यान रहती है हर चीज मीटिंग में। तो ध्यान व्हाट इज बॉन्ड, मैंने आपको बोला था, मैंने बोला बॉन्ड इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड कोई एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को एक साथ मॉलिक्यूल में बांध के रखती है ना। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ बॉन्ड सिखाने की कोशिश करी थी, याद आ रहा है? टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको आप क्वेश्चन की फॉर्मेट में ऐसे बना लीजिए। सो व्हाट इज बॉन्ड, देन टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक कौन से होते हैं बोलो? आयनिक बॉन्ड और एक होते हैं कोवैलेंट। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड समझा दिया था, याद करिए। अरे एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैटायन बन जाता है, दूसरा उसी को गेन करके बोलो क्या बन जाता है? आयन। सॉल्ट एनालिसिस के दौरान भी मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था आप लोगों से। तो एक बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक बन जाता है नेगेटिव चार्ज, बॉन्डिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ये मैं आपको बता चुका हूं। कोवैलेंट बॉन्ड का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बता चुका हूं कि जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयर कैसे करते हैं? तो दोनों अपने एटम्स को ओवरलैप कर लेते हैं। अब से इसके इलेक्ट्रॉन उसमें भी जा सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें भी, इससे दोनों का काम चल जाता है। इसे कुछ मैंने शेयरिंग जैसा नाम दिया था। अभी क्या करेंगे ना, अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड को ना डिटेल में समझने के लिए ना कुछ चीजें सीखेंगे जिसको बुलाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये क्या चीजें समझने की कोशिश करते हैं? आप सबसे पहले मुझे बताइए लुईस स्ट्रक्चर किसी बच्चे को पता है वैसे क्या होता है? देखिए सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, अगर मुझे किसी भी एटम को उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाना है, जैसे कि मुझे बताइए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक। तो आप कुछ किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका? सिर्फ हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाने होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि बॉन्ड बनाने में, किसी भी एटम के बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेशन होता है सिर्फ किन इलेक्ट्रॉन्स का होता है बोलो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स का। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और थोड़ा बुकिश टर्म बोले तो कर्नेल बोल देते हैं उसको। कर्नेल मतलब कि जो इनर शेल्स होती हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो कर्नेल होती है। बाकी की जो आउटर शेल होती है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ले सकती है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितना होता है बोलो? एक। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, पहली शर्त पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 2 होने चाहिए, एक और इसको चाहिए। ये सीखते हैं आप लोग, छोटी क्लास सीखना, 10th क्लास सीखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों हीलियम की, तो हीलियम के पास वैसे कितने होते हैं बैलेंस? बैलेंस 2 माने जाते हैं इसके पास, बिल्कुल ठीक है, 2 माने जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट है। लिथियम की बात करें तो अब लिथियम का मैं एलाई का ना आई नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन से। सो लिथियम के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,1 करके आप उसको तोड़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंस होता है। मतलब कह सकते हो कि लिथियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2,1 आपने बोला, आप बैलेंस इसी को कहते हैं, बिकॉज़ ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? हीलियम का होता है। और हीलियम आपको पता है ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आउटर का 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। वंस क्लियर है वाली बात? ठीक है, पहले बेसिक बातें खत्म करते हैं जल्दी। फिर बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम के पास कितना आएगा बोलो? 2। उम्मीद है मेरे को आपको ये सब आता होगा। बोरोन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 का टोटल 2,3 करके, तो कितना आएगा बोलो? 3। अरे क्लियर है? उसके बाद कार्बन के पास कितने? 4। नाइट्रोजन के पास, अरे पता लग रहा है कैसे बना रहा हूं मैं ये? 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2,5 करके तोड़ दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस है। 2 कर्नल वाले जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 5 करेंगे आउटर वाले। ऑक्सीजन के पास 6। चलो पहले तो मैं ही मान के चलो कि तुम्हें ये सब आता है। और फ्लोरीन के पास 7 और नियोन के पास 8। चलिए ठीक है, तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर एटम्स के तो बनाने सीख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब कि जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनके बीच में शेयरिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ध्यान समझिएगा। धीरे धीरे हम इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। इजी टू कॉम्प्लेक्स मतलब कि धीरे धीरे आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। पहला मॉलिक्यूल आपके पास H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 मॉलिक्यूल में शेयरिंग क्यों होती है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया। आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 से आपको पता है कि इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, इसको भी एक और की जरूरत है ताकि इसका पहला शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 1-1 है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों को ही जरूरत होती है, तो ये ऐसे काम चलाते हैं कि ऐसा करते हैं भाई मेरे को भी जरूरत है, तेरे को भी जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम है, फुटबॉल मान लो मेरे हाथ में, और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये भी फुटबॉल मान लो। इसके पास भी शेल पूरी नहीं है, इसके पास भी पूरी नहीं है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, और होना कितना चाहिए बोलो? 2। तो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि हम अपने एटम्स को ऐसे करके बोलो क्या कर लें? ओवरलैप कर लें। ऐसे ओवरलैप कर लें कि जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ तेरे में नहीं है, वो ऐसे घूम सकता है कि मेरी बाउंड्री में भी आ सकता है, मेरे पास भी आ सकता है। समझ रहे बात? जैसे कि ये दीवार है और ये कमरा है, बगल में एक और कमरा है। अभी यहाँ की चीजें यहीं रह सकती है और वहाँ की चीजें वहीं रह सकती है। बट हमने क्या करा? हमने दीवार हटा दी,
अब यहाँ वाली चीजें वहां जा सकती है और वहाँ वाली चीजें यहाँ भी आ सकती है, तो इससे काम चलेगा भाई। तो वही बात हुई कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही था, इन्होंने क्या करा, एक दूसरे से ऐसे करके ओवरलैपिंग करी, अब से इसके इलेक्ट्रॉन उसमें भी जा सकते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी उसमें भी जा सकते हैं। तो इससे वो दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहे हैं, इस हाइड्रोजन के दोनों में पूरे में घूम रहे हैं। तो मुझे बताओ इस हाइड्रोजन को कितने का अट्रैक्शन मिल रहा है, 2 का, और इसको भी कितने का मिल रहा है, 2 का। हालांकि है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इतना फास्ट घूमते हैं कि ऐसे इसके पास भी हर वक्त 2 बने रहते हैं और इसके पास भी हर वक्त 2 बने रहते हैं। तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी आ गई। तो शेयरिंग के वक्त बस इतना सा होता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बोलो, ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, इससे दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाती है। और मैंने उसे एग्जांपल भी दिया, एक बच्चे का पराठा है, सब्जी नहीं लेके आया उसे, और दूसरा वाला बच्चे का पराठा नहीं, सब्जी लेके आ रहा है। दोनों ने क्या करा, समझौता कर लिया लंच में कि भाई तू पराठा ले ले मुझसे, है ना, कुछ पराठा ले ले, सब्जी मेरे को दे दी, और दोनों ने सब्जी भी पराठा खा ली। वही एक सब्जी एक पराठा था, लेकिन काम चल गया, सॉरी हाँ ठीक है, ये था, काम चल गया। क्लियर होता है कि नहीं होता, दोनों का काम चल गया। तो यही चीज होती है शेयरिंग के अंदर। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, इधर भाई, ये वाला हाइड्रोजन का एटम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन का एटम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब ये जब ओवरलैप हो जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे में घूम सकते हैं, पूरे में घूम सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, उसको भी दोगी, दोनों में स्टेबिलिटी आ गई। दिस इज व्हाट वी गॉट शेयरिंग। वन मोर एग्जांपल, ठीक है, फिर हम सीधा लुईस स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। CH4 की बात कर लो, तो आप मुझे बताओ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 का मतलब बोलो कितना, 2 का 1। सो कार्बन जस्ट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, याद आ रहा है? लेकिन आपको पता है 4 और चाहिए, कितने और चाहिए बोलो, 4। कार्बन कहता है यार कहीं से 4 हाइड्रोजन को बुलाता है, कहता है तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। पता है हाइड्रोजन का सबका यही होता है। कार्बन कहता है चारों हाइड्रोजन आ जाओ, ऐसा करो कि मेरे को 4 की जरूरत है, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो 4। तुम ऐसा करो कि मेरे इस एटम से ना तुम अपने चारों हाइड्रोजन को ओवरलैप करो, 2 यहाँ से आ जाओ, 2 यहाँ से आ जाओ। समझो मेरी बात वंश, कार्बन का एटम है, कहता है मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन को बुलाता है, कहता है यार तुम ऐसे ओवरलैप कर लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी आ सके। ओवरलैपिंग के बाद आ सकता है, क्योंकि ओवरलैप होने के बाद अब कुछ उनके बीच में डिफरेंस नहीं रहा बीच में, तो उसकी चीजें इसमें भी आ सकती हैं। तो ये कार्बन क्या कहता है कि भैया मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे 4 भी अगर मेरे पास आने लग जाए तो मेरे बोलो कितने हो जाएंगे, 8, मेरा ऑप्टेट पूरा हो जाएगा। बदले में मैं तुम्हें भी स्टेबलाइज करूंगा, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तेरे को दूंगा, तेरे पास जाने दिया करूंगा, ताकि तेरे भी 2 वाला फिट है, बोलो है कि नहीं। और इसको भी एक भेजा करेगा, इसको भी एक भेजा करेगा, और इसको भी एक भेजा करेगा। इससे बताओ हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए, कार्बन भी स्टेबल हो गए। समझौता ही तो हुआ है। तो हुआ क्या कि ये वाला जो कार्बन का एटम है ना, बस ये एक बार और बताने वाला, बस इसके बाद मैं आपको दोबारा से कोवैलेंट बॉन्डिंग की बेसिकली बात भी बताऊंगा, यहाँ नीचे आपको 10 क्लास। ये कार्बन का एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 4। और यहाँ से कौन ओवरलैपिंग करने आ गया बोलो बच्चों, हाइड्रोजन ओवरलैप करने आ गए। और जब हाइड्रोजन ओवरलैप करने आ जाएंगे तो मुझे जरा बताना जरा फटाफट से कि जो हाइड्रोजन है सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो उनके इलेक्ट्रॉन से उसमें नहीं घूम रहे, इसमें भी आ रहे हैं, यहाँ नहीं घूम रहे, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ नहीं घूम रहे, यहाँ भी आ रहे हैं, मतलब दोनों में जाना कर रहे हैं। तो कार्बन को कितने का अट्रैक्शन मिल रहा है बोलो, 8 का। कितने का मिल रहा है, 8 का। स्टेबिलिटी आ चुकी है, नहीं आ रहा समझ में। और बदले में कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो यहाँ घूमते घूमते उसके पास जाता है, ये वाला यहाँ घूमते घूमते इसके पास भी आता है, ये वाला इसके पास भी जाता है, और ये वाला उसके पास भी जाता है। तो बोलो सबको स्टेबिलिटी मिल गई कि नहीं मिली, नहीं है ना। बस कुछ ऐसा चलता है शेयरिंग में कि एटम्स ओवरलैप कर लेते हैं और जितनी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उतनी को आना जाना चलता रहता है और स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर्स को कुछ इस फॉर्मेट में बनाया था कि नहीं बनाया था 10th क्लास के अंदर, मुझे बताओ। बनाए थे स्ट्रक्चर पहले तो सिलेबस में थे ये, बट तो नहीं वाला पोर्शन, ठीक। अब बस यही है आज की क्लास, यूएस लॉट स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने कुछ सीखे हैं, मैं आपको कुछ और एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है। आज ही H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं पहले। सो गाइस, H2 मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस हाइड्रोजन के पास में कितना है बोलो, 1। मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, सुन लीजिए। ये जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, शेयर मेरे देखो, ये जो मेथड मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को 10th वाले मेथड से मुश्किल लगे। आप लोग कहेंगे कि सर 10th में जो हमने तरीका सीखा था वो ज़्यादा बढ़िया था, उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसको 1 को 2 करना है तो घुमा दिया ऐसे करके हो गया। लेकिन जो मैं मेथड आपको बताऊंगा ना, मुश्किल क्वेश्चंस में वही काम आएगा, जो आपने 10th में सीखा है ना वो काम नहीं आएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सिखा रहा हूँ ढंग से सुनना है, कोशिश करनी है उस तरीके से समझ सकते। देखिए दोनों जो भी एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल बना हुआ है उसके दोनों के आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लीजिए, कर लिए। फिर पहला काम आपका ये है कि आप सिंगल बॉन्ड बनाएं। कैसा बॉन्ड बनाएंगे बोलो, सिंगल बॉन्ड। हमेशा सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही बनता है। सिंगल बॉन्ड बनाए इस तरीके से। इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से भी एसोसिएट है और ये वाला उससे भी एसोसिएट है। इसी चीज को तुम लोग बना रहे थे ऐसे करके कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके में भी आ सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके में भी जा सकता है। समझ रहे बात को? तो इसके भी 2 हो गए, उसके भी 2 हो गए और H2 मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया। मैंने उसका इस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी बना। ऐसा ही सीखा था H2, सबसे इजीएस्ट है भाई, सबसे इजीएस्ट है। थोड़ा सा बढ़िया करते हैं। CH4 सबको समझ में आ गया, दोबारा तो नहीं बनाऊं। CH4 सबको समझ में आ चुका है। इधर
CH4 मॉलिक्यूल सबको समझ में आ चुका है ना, कैसे बनाया? कार्बन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, तरीका समझा रहा हूं। 2,4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 1, ऐसे 4 हाइड्रोजन। सो इस कार्बन के पास बनाया आपने 4 इलेक्ट्रॉन। फोकस करना भाई, कितने बनाए? 4। हाइड्रोजन के पास कितना कितना बनाया? 1। अब तरीका सुन लीजिए, अब रूल सीखिए जो मैं रूल सिखाने वाला हूं आपको। मेरा रूल ये है कि जो भी सेंट्रल एटम है, जो भी सेंट्रल एटम है, आपको सभी साइड एटम्स के साथ एक सिंगल बॉन्ड जरूर बनाना है। दोबारा से मेरे शब्दों को सुनिए, मैंने क्या बोला। जो भी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ना, उसमें एक सेंट्रल एटम होगा और कुछ साइड एटम होगा। जैसे मुझे बताना जरा, CO2 में कौन सेंट्रल एटम है, कौन साइड एटम है? C सेंट्रल है, 2 ऑक्सीजन साइड है। चलो बताओ, NO2 में कौन सेंट्रल है, कौन साइड है? N सेंट्रल है, ऑक्सीजन साइड से। क्लियर होता है? यही होता है, सेंट्रल होता है, कुछ साइड एटम होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम ना सभी साइड एटम से एक सिंगल बॉन्ड जरूर बनाएगा, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। सेंट्रल एटम सभी एटम से, सभी साइड एटम से बोलो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो भैया वो सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बनाएगा। चलो बनाते हैं एक बार, आ जाओ। एक बार इससे बना लिया, एक बार इससे बना लिया, एक बार इससे बना लिया, एक बार इससे बना लिया। चलो सुना, यहाँ पर कार्बन के ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले बताओ जरा फटाफट से। बैलेंस में 4। अगर उससे एक बनाया तो शेयरिंग कर ली, उससे एक, उससे एक, उससे एक, सबसे एक आने लग गया, 4 जगह से एक आने लग गया। बोलो कितने हो गए? 8। तो मैं ऐसे भी दिखाऊंगा तुम्हें कि कार्बन है, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। ध्यान देना है, पहली सिचुएशन तो ये है कि इसके पास 4 है, इनके पास कितना कितना है बोलो? एक है, सबके पास एक ही था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाया, ढंग से सीखना, आसान में सीख लोगे चीज, मुश्किल नहीं लगेगा, बता रहा हूँ। अभी ध्यान नहीं दिया सोच के कि मेरे को तो CH4 आता है, तो फंसोगे। 3 से 4 केसेस के बाद आएगा मुश्किल क्वेश्चन, तब फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल अटेंटिव रहना है, आसान वाली चीज पे। तो CH4 में आपको पता है कार्बन के पास 4 और 4 हाइड्रोजन के पास एक है। सेंट्रल एटम सबसे सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा, बस सेंट्रल एटम सबसे सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा। अब जैसे ही सिंगल बॉन्ड बनाया तो मुझे तो 4 तो खुद के थे, 4 जगहों से इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया। तो सिंगल का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन साइड से उसने शेयरिंग में ले लिया, उनका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इसके कितने हो जाएंगे? 8। अगर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया तो इसका एक तो एक और इसको भी मिला, तो बोलो कितने हो गए? 2, उसके भी 2, उसके भी 2, उसके भी 2, हो गया सबका शायद पूरा। हाइड्रोजन बस ध्यान रखना, बस हाइड्रोजन ही ऐसे जिसको 2 चाहिए होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे आइटम्स आएंगे सबको कितने का ऑक्टेट पूरा कराना है? 8 का। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो इसको 2 का कराना था, बाकी सबको कितने कराना था? 8 का। तो आपने लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन का पढ़ा हुआ है, 4 खुद के होते हैं, 4 बदल से आते हैं, और इसका भी एक खुद का होता है, एक बदल से आता है। और स्ट्रक्चर चाहे ऐसा बना दो, बात सही है, बॉन्ड बनाने आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक और समझते हैं, सुनते चलो। अभी आपका काम आज बस सुनने का है, थोड़ी देर में दूंगा आप लोगों को खुद बनाने को। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CO2। हेलो, चलो मुझे बताना जरा, ओए बच्चों प्लीज, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। फिर आ गया 2,4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। बोलो कितना? 2,6। चलो कार्बन के बना लो भाई, 4 बना लो बैलेंस। 1 2 3 4, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे प्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा प्लेस करा, मुझे पता स्ट्रक्चर क्या बनेगा वैसे। ऑक्सीजन मैंने साइड एटम साइड में लगा दिए, साइड में मैंने ऑक्सीजन के एटम्स लगा दिए, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। बताओगे पहले क्या होगा? हेलो, सबसे पहले क्या होगा? पहली बात सर आपने पूरा भी काम करा ही नहीं है, पूरे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए। इसके बोलो कितने? 4। ढंग से सीखना, थोड़ी देर बाद तुम्हें बनाने हैं। 4 इसके बन गए, इसके बोलो कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। इसका बोलो 1 2 3 4। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकता है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। दिस इज फाइन, यहां तक मेरे को प्रॉब्लम है। चलो मैंने क्या रूल बोला जरा बताओगे? ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन, दो ही ऐसे हैं। कार्बन के बाद 4 है, इसके बाद 6 है और इसके बाद 6 है। सबके पास कितने कितने होने चाहिए? फाइनली 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए बोलो? ऐसे सीखने आएगा भाई, यहाँ पर खुशी। तो मैंने ये कहा कि सेंट्रल एटम सबसे सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा। रूल कहता है सेंट्रल एटम सबसे तो बनाओ, सिंगल बनाओ, पहले सब बच्चे सिंगल बनाओ। मैंने एक सिंगल यहां बना दिया और एक सिंगल यहां बना दिया, दोनों साइड एटम सिंगल बॉन्ड बन गया। चलो मुझे भी बताओ, खुशी मत लिखो, देखो पहले, अगर इसने सिंगल इधर भी बना लिया और सिंगल इधर बना लिया तो मुझे बताओ कार्बन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं? 6 कैसे भाई? 4 खुद के हैं, एक वहां से शेयरिंग होकर आने लग गया और एक यहां से होकर आने लग गया। सिंगल तो साइड वालों से बना दो पहले स्टेप पे सिंगल बॉन्ड। तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओगे? 4 से कितना हो जाएगा? 6।
चलो इस ऑक्सीजन का बताओ कितना हो जाएगा, 6 खुद का था, एक वहां से आने लग गया 7, और 6 खुद का था, एक वहां से आने लग गया 7। मानता हूं मैं कि आप लोगों को ये प्रोसीजर बड़ा इजीली आता है। आप कहेंगे सर 4 इसके हैं, 2 वहां से लो 2 वहां से लो, घुमा दो ना सर, क्यों इतना मेहनत करनी। मैंने लेकिन क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये सीखोगे तभी मुश्किल केस समझ में आएगा, ये नहीं सीखोगे मुश्किल केस समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको 10th क्लास का आता भी है ना, तो फिलहाल उसको साइड रखिए, बाद में पता लगेगा कि 10th क्लास वाला हर जगह पे काम नहीं करता है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताना जरा कि क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं हुआ। अगर सिंगल बॉन्ड से, मेरे शब्दों को अच्छे सुनना, अगर सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद भी साइड एटम ने सबसे सिंगल बॉन्ड बना लिया, बट उसके बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, देन ट्राई टू मेक द मल्टीपल बॉन्ड्स। इसका मतलब वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनेंगे भाई सुना, यहां पर सिंगल की जगह पे बोलो क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। बना के देखो एक तरफ डबल, पहले एक तरफ बना के देखो डबल, एक तरफ डबल बनाया। अब बताना जरा इस कार्बन के कितने हो गए, 4 खुद के, 3 शेयरिंग से, 2 वहां से 1 वहां से, बोलो कितने हो गए 7। इसके इसके कितने रहे 6 और 1, 6 हो रहा, 1 यहां से, बोलो कितना 7, और इसके 6 और 2 वहां से, बोलो कितना 8। बहुत क्लियर दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन तो स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन एक ऑक्सीजन को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस कार्बन को भी एक की जरूरत है। अभी भी क्लियर होता है कि अभी भी बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा, तो मल्टीपल बॉन्ड एक और तो बना के देखो। अब खेल खत्म है। इसके 4 खुद के, 4 शेयरिंग से, बोलो कितना 8, उसके 6 खुद के, 2 शेयरिंग से, बोलो कितना 8, 6 खुद के 2 शेयरिंग से, बोलो कितना 8। मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत इजी तरीका पता है इसको बनाने का। 4 ऐसे हैं सर, 2 बगल से, हम तो ऐसे घुमाए थे, हमने तो ऐसे घुमाया था भाई। आपका मुझे पता है आप लोगों ने क्या करा है, यही करा था ना आप लोगों ने, ऐसे करके घुमाया था, यही था आप लोगों ने। यहाँ डबल बॉन्ड्स बना देते हैं बच्चे, ठीक सीख जाते हैं। कुछ को पता नहीं लगता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन से तो डबल बॉन्ड बनना चाहिए, बट यहाँ आपको पता लगा डबल बॉन्ड बनना चाहिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कभी कभी बच्चों को आइडिया लगता था कि कब डबल बॉन्ड बनेगा कब सिंगल, और कभी कभी वैसे भी केस आएंगे एक तरफ डबल बनेगा और एक तरफ सिंगल बनेगा, और कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि सारे बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा ही फंस गया मामला। ठीक है, तो वो सब सीखा जाएगा थ्रू दिस मेथड। मुझे तुम लेकिन एक बात बताओ, अभी तक जो मैं मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, स्वास्तिक H2 मॉलिक्यूल डन है, CO2 मॉलिक्यूल डन है, और कौन सा मॉलिक्यूल कराया मैंने अभी तक, CH4 मॉलिक्यूल डन है भाई। समझ में आ गए यहाँ तक तो मुझे बताओ फटाफट से, नहीं आए तो बताओ। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें, थोड़ा आए 10th क्लास से बाहर हल्का सा। चलिए अब मैं तुम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिखाने वाला हूं, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर सोचना है। मेरे पास मॉलिक्यूल है CO3 2-, कौन बच्चा इसका नाम बताएगा? बहुत अच्छे, सॉल्ट एनालिसिस का देखो ये फायदा है, आप नहीं भी जानते हो तो भी नाम याद आ जाएगा, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रिलिमिनरी टेस्ट रहता है। सो गाइस दिस इज कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब आपने पहली बार देखा कि हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल विड्रॉ करना है जिसके ऊपर चार्ज भी है। अब आपको ये भी पता लगेगा कि CO3 का जो पूरा नेट कॉम्बिनेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है, ऐसा क्यों है कि CO2 पे कोई चार्ज नहीं है बट CO3 के ऊपर चार्ज है। ये सारी बातें आज आपको समझ में आएगी। देखो जरा कैसे, मुझे बताओ जरा, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, मतलब 2,4। ऑक्सीजन के पास कितने होते बोलो? 8, 2,6। चलो एक कार्बन बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 4, 4 बना दो भाई, 1 2 3 4 बना दिए मैंने। क्योंकि मुझे 3 ऑक्सीजन लगाने, तो मैंने थोड़ा अरेंज कैसे करता हूं मैं कि एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एटलीस्ट सबकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन तो बना दे ताकि बॉन्ड तो बनना है, सिंगल तो कुछ नहीं है। एक कार्बन बनाया, 3 ऑक्सीजन बनाए, मैंने कुछ नहीं करा उसके अलावा। क्लियर है? लिखो मत, बाद में बना लेना बच्चों, भेज दूंगा उसकी वीडियो। शिवम इधर, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ढंग से सीखो, क्योंकि कुछ मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और मैं देखूंगा कितने बच्चे कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो सिनेरियो क्या है, क्या कोई भी स्टेबल है अभी? चलो कितने? 4 6 6 6, कोई भी स्टेबल नहीं। सबका टारगेट बोलो क्या है? 8 8 8 का, कुछ भी करके शेयरिंग करके और एटम्स का ओवरलैप करके, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करके सर 8 करने, कैसे भी करके। शौर्य क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे जरा बताओ बच्चों, मैंने रूल क्या बोला है? सबसे पहला रूल क्या है? सेंट्रल एटम सबसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम सबसे बनाओ, बोलो क्या करेंगे? एक बनाए यहां पर, एक बनाए यहां पर, और एक बनाया यहां पर, बन गया। मुझे बताना जरा, जैसे ही सेंट्रल एटम ने तीनों से सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसका मतलब तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग में ले लिया, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन तो आने लग गए ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा, एक इसमें भी आएगा। हाँ बदले में वो देगा भी, जाएगा भी। लेकिन मुझे बताओ इस कार्बन के 4 से अब सीधा कितने हो गए? 7। और मुझे बताओगे कोई बच्चे इस ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं? 7। बहुत अच्छे बच्चों, सही सीख रहे हो आप लोग। 6, एक यहां से बोलो कितना? 7, 6 एक यहां से बोलो कितना? 7, 6 यहां से एक बोलो वहां से 7। सबको क्लियर हो गया?
लेकिन ऑक्टेट अभी किसी का भी पूरा, अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो बोलो क्या करेगा अब एटम, सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो, मल्टीपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ जरा क्या करते हैं, कहते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन का बचाव शेयरिंग करा दो, कराई भाई शेयरिंग, एक और बॉन्ड की शेयरिंग कराई। जैसे ही शेयरिंग कराई, अब आप मुझे बताना चाह, इस कार्बन के 4 खुद के 4 शेयरिंग से आने लगी, बोलो कितने हो गए 8। इस ऑक्सीजन की बताओ जरा 6, ए 2 वहां से आने लगी, बोलो कितना 8। इसकी लेकिन अभी भी बोलो कितनी है 7, और इसका बोलो अभी भी कितना हाल है, बोलो 7 का ही। अब फंस गए हम, क्यों फंस गए सोचो जरा, सिचुएशन सोचो क्यों फंसी पड़ी है। इसके 8 हो गए, उसके 8 हो गए, बट ये 7-7 पे रुक गए भैया। और अब अगर ये सोचे कि यार हमारे भी कोई एक शेयर करा दो कार्बन से, मेरे हो जाएंगे, मेरे भी 7 की बजाय 8 हो जाएंगे, तो कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सीन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर ध्यान से देखो, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कर चुका है। इस भाई साहब का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, बट ये दोनों के दोनों रह गए, क्योंकि 6 खुद के थे, एक ही शेयरिंग हो पाया, 6 खुद के थे, एक ही शेयरिंग हो पाया, 7-7 पे आके मामला रुक गया। और क्या इसी स्ट्रक्चर में अब कोई पॉसिबिलिटी बन रही है जिससे वो बन जाए? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इन दोनों का बॉन्ड बना दो। ध्यान रखना, हम जितने भी अभी कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, दीज आर द नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें किसी में साइकिल नहीं बनेगी, सारे बॉन्ड कहां से बनेंगे, सेंट्रल एटम से। कहां से बनेंगे? ध्यान रखना, साइकिल का कोई सीन नहीं है। अब आप बताओ कैसे स्टेबलाइजेशन आ सकता है? तो कार्बन तो अब मदद करेगा नहीं, कार्बन तो अब कुछ करने वाला है नहीं, बिकॉज कार्बन का तो ऑक्टेट क्या हो चुका है पूरा, और फर्दर वो मदद करेगा भी कैसे, शेयरिंग करके, उसके बाद अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। चलिए अब यहां पर क्या आता है, यहां पर ये CO3 अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन बोलिए, ढंग से सुनिएगा। क्या बच्चों ये CO3 का कॉम्बिनेशन स्टेबल हो सकता है? पहले तो क्या ये भी स्टेबल है? कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, कौन बच्चा बताएगा? 2 की, एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए। तो पूरा CO3 का मॉलिक्यूल तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कितने इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाए, मतलब 2। तो एक कोई भी ऐसे 2 एटम्स को तलाश करता है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हो जाए, और उनसे बोलो क्या कर लेता है, ये बॉन्डिंग कर लेता है। तभी तो इसके ऊपर 2 माइनस दिया हुआ है। मेरी बात सुनिएगा, किसी के ऊपर अगर 2 माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो किए हुए। 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से, मैं समझाऊंगा कहां से आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन, चिंता मत करिए। लेकिन मान के चलिए इस CO3 ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए, हम मान के चलते हैं कहीं से इसने 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ जरा, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, मैं अलग कलर से बनाऊंगा, तो मुझे बताओ जरा, अगर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने ले लिया और एक इसने ले लिया, तो बोलो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं होगा? सब बच्चे बताओ, एक इसने ले लिया और एक इसने ले लिया, बोलो इसके भी 8, इसके भी 8। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात का आपसे जवाब चाहिए, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया है तो क्या इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं आएगा? क्यों आएगा जरा बताओ? क्योंकि इसके पास सर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंकित, इसके पास 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, उसके बदले का प्रोटॉन इसके पास, समझो मेरी बात को, इसके पास 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से बोरो किया अपने को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 9 और प्रोटॉन कितने बोलो 8, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? सेम इस पे भी आएगा भाई, तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन लेने से ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये ऑलरेडी 8-8 थे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा ना आगे से कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द CO3 2-, वंश नहीं आ रहा समझ में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द CO3 2-, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप लोग कहोगे कि सर एक कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन और इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस। आपको समझ में आएगा कि CO3 ने बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए बोलो? चिंता मत करिए, आप ऐसा बहुत बार सीखेंगे भी, लेकिन एक केस तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लाता है? बच्चों इस मॉलिक्यूल का सुना है आप लोगों ने? सोडियम कार्बोनेट सुना है? हाइड्रोजन कार्बोनेट सुना है? सुना है? पहले बताओ, सुना है? कैल्शियम कार्बोनेट सुना है? सुना होगा ना। अब जरा ध्यान सुनना, जितने भी चीजें कार्बोनेट से कंबाइन हुई है, मुझे बताना 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देती है? 1 सोडियम कितना देता है? 1। लक्षित, 1 सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1। 2 सोडियम कितना देगी? 2। क्यों 2 सोडियम से कंबाइन हुआ, सोच लो अपने आप। क्यों 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, सोच लो अपने आप। क्यों 1 कैल्शियम से कंबाइन हुआ? कैल्शियम कितना देता है बोलो? 2 देता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। 2,8,8,2 वैलेंस में 2 बचता है, 2 दे देता है। होगा कि नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट? क्यों मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा? इसीलिए बनेगा क्योंकि कार्बोनेट को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से चाहिए होते हैं, अंदर से स्टेबलाइजेशन नहीं आ सकता, इसीलिए इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है। कुछ क्लैरिटी आई कि इस कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में जो ऊपर 2 माइनस चार्ज है ना, वो 2 ऑक्सीजन के ऊपर होता है। मतलब 2 ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन लेके, और एक डबल बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। कार्बन भी स्टेबलाइज होता है, ऑक्सीजन भी होता है शेयरिंग से, लेकिन 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? आदर्श नहीं आई बात समझ में? अच्छा, रूल क्या कह रहा है? रूल समझो बच्चों, आप फिर से समझो। मैं तुम्हें कोई भी केस दूंगा, तुम्हारा काम क्या है? मैं तुम्हें कोई भी केस बनाने को दूंगा, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सेंट्रल एटम बनाया, आयुष तुमने सेंट्रल एटम बनाया, और क्या बनाया बोलो? साइड एटम।
सेंट्रल एटम बनाया, साइड एटम बनाए, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए और सेंट्रल एटम को सबसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। सबसे पहला काम सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद अगर ऑक्टेट पूरे हो चुके तो वेल एंड गुड है, नहीं हुए तो आप मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? अगर मल्टीपल बॉन्ड से पूरे हो गए वेल एंड गुड है, और नहीं हुए तो देखेंगे कि क्या मॉलिक्यूल ने कहीं से इलेक्ट्रॉन बोरो कर रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन बोरो करा हुआ तो बोरो करे हुए इलेक्ट्रॉन से उसके अंदर स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। दैट्स फाइन। नहीं आया समझ में? करोगे एक ट्राई? देखो सेंट्रल ऐसे दिख जाएगा जैसे CO3 2 माइनस है तो सेंट्रल में कार्बन है, एकदम पता लग जाएगा। एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाना, थोड़ा इजी लेना है स्टार्टिंग में। चलो सुनो भाई, ऐसा डायरेक्ट कोई केस नहीं है, मैं कराता हूँ जो अगला केस भी कराना है। अभी एक और मॉलिक्यूल आप लोगों को देखना है फिर से। बच्चों बोर्ड पे, बस बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखना है आप लोगों को कि मैं जो अब कराने वाला हूँ ये बॉन्ड आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा, जो बॉन्ड मैं बताऊंगा। लेकिन ये पिछला केस आपको समझ में आ गया? पहले मुझे तुम ये बताओ, पक्का क्लियर है? अगले केस को समझते हैं। मेरे पास एक केस है, चलो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस करते हैं, दैट इज CO। एक बार सब लेवल स्ट्रक्चर ट्राई करो, इसका ट्राई करो। स्टेबलाइज होता है CO, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, बस सिंपल कार्बन ऑक्सीजन। बताओ, बनाओ और स्टेबलाइज करके दिखाओ दोनों को, फिर मुझे प्रॉब्लम बताओ क्या आ रही है। कार्बन के 6 बन रहे हैं, ऑक्सीजन के 8 हो गए ना। क्या करें, क्या करें, क्या करा जा सकता है भाई? कार्बन 2 लेगा शेयरिंग में, तो 8 ही तो उसके 6 ही तो पाएंगे। अच्छा एक बात हो, अच्छा आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से बोरो करेगा, अगर बोरो करे होते तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होता। क्लियर कर देता हूं मैं, और न्यूट्रल है भाई, उसने कुछ बोरो नहीं किया फिर भी स्टेबलाइज है। देखो अगर आपको लगता है ना कि सर बोरो करेगा, तो बोरो करता तो माइनस चार्ज लगाता, मैं नहीं करा कुछ भी बोरो। ध्यान, 4 बार शेयरिंग करेगा तो ऑक्सीजन 10 नहीं हो जाएगा? फिर तो गड़बड़ हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। क्या लगता है? नहीं माइनस कैसे आएगा? स्वास्थ्य प्लस भी क्यों आएगा? अगर होता तो मैं लिखता ना, दिस इज जस्ट CO न्यूट्रल, कोई लेन देन नहीं है इलेक्ट्रॉन का बाहर से कुछ नहीं आया, अंदर ही स्टेबलाइज हो गया। चलिए तो आइए भाई, ये नहीं आता होगा आप लोगों को, बोर्ड पे देखिए, यहां एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इस बॉन्ड को बोलते हैं डेटा बॉन्ड। डेटा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दीजिए। कैसे होता है आइए मैं समझाता हूं। आपके पास कार्बन है, अरे भाई यही समझने वाला खेल है, तुम लोग बातें करोगे बात नहीं बन पाएगी भाई। चलो बोलो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन भाई साहब के पास कितने? बोलो 1 2 3 4। तो आपने बनाया सर ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन। बच्चों प्लीज बोर्ड पे फोकस रहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस में, इसके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। सबको सहमत हो यहां तक? सबने पहला काम क्या करा जरा बताओगे? सिंगल बॉन्ड, तो बना दे सिंगल बॉन्ड। यहां सेंटर कुछ है ही नहीं, किसी को सेंटर मान लो। सिंगल बनाती, बोलो ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 7। कैसे भी जरूरत है, बना लो एक और, बना लिया एक और, बनाते ये कितना हो गया? 6, और वो कितना हो गया? ऑक्सीजन कहता है मेरे को जरूरत नहीं है भाई शेयरिंग, कार्बन कहता है मैं तो स्टेबलाइज नहीं होगी। आपको लगता है सर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा? सीधे इधर, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता तो क्या मैं इसके ऊपर -2 नहीं लगाता? बट इसने कुछ लिया भी नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल रहते हुए कहने के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल भी है। तो यहाँ पर एक नई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि जब इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया भी नहीं हो और ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे में ना
ऐसे में ना क्या होता है कि किसी एक एटम का ऑक्टेट ना एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड कैसे होता है बोर्ड पे सुनिएगा अच्छे से, सारी बात समझ में आएगी। ये कार्बन भाई साहब के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 4। एक काम करता हूं मैं 3 इधर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके देखना 1 2 3 4 5 और 6। 6 वही है, 4 वही है, मैंने कुछ नहीं चेंज करा है, कहीं तुम सोचो मैंने कुछ अलग कर दिया। 6 और 4। अब सुनो, ए बातें नहीं भाई पीछे, इसको ढंग से नहीं सुनोगे बहुत दिक्कत में आएगा, आगे केस बनना ही नहीं तुम लोगों से। ये वाला बॉन्ड बनेगा, बोलो कितने हो जाएंगे? 4 के 5, उसके हो गए 7। ये तो यही बना हुआ ना ऊपर वाला, सेम बना दिया मैंने ऊपर वाला। फिर सेम कहां है सर? अलग है। अरे अलग क्या है भैया, वो एक इलेक्ट्रॉन बस मैंने इधर कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इधर कर दिया। अब क्लियर है? तो ये हो गए बोलो कितने? 4 और 2 6। इस कार्बन के हो गए 6, इसके बोलो कितने हो गए? 6 और 2 8। क्लियर होता है? यहां तक प्रॉब्लम तो कोई नहीं है भाई, समझ में आ गया? अब सुनो, अब होता क्या है कि ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं और कार्बन के हुए हैं 6। और कार्बन को अपना ऑक्टेट बोलो यहां पर क्या करने की कोशिश करनी है? पूरा करने की कोशिश करनी है। ऑक्सीजन कह रहा है मैं शेयरिंग नहीं करूंगा। यहां पर क्या होगा, ये शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे एक और शेयरिंग होगी, अब आप मुझे बताना कि क्या सिचुएशन बनेगी। सब बच्चे सिचुएशन पे जाओ। कार्बन के कितने होंगे बोलो? 4 और 3 7। और ऑक्सीजन के बताओ कितने? 6 और 3 9। हो गए 9। अब ऑक्सीजन जा चुका है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, फोकस करना, ऑक्सीजन जा चुका है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से एक्स्ट्रा, और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बोलो क्या है? कम है। ढंग से सुनना तभी आएगा भाई समझ में। मतलब कि जब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करने से एक का ऑक्टेट बोलो क्या हो गया? 8 की बजाय कितने का हो गया बोलो? 9 का हो गया। और एक का बोलो कितने का हो गया? 7 का हो गया। अब आपको कोई समाधान नजर आ रहा है तो आप मुझे बता दो भाई। ये सर अपना 1 इलेक्ट्रॉन ना शेयर वेयर कुछ नहीं करेगा, सीधा कहेगा भाई तू रख ही ले 1 इलेक्ट्रॉन, तू रख ही ले। अगर तू ही रख लेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन तो मेरे वापस 8 हो जाएंगे और तेरे भी कितने हो जाएंगे बोलो? 8। लेकिन क्या ऐसा बॉन्ड अभी तक हमने पढ़ा है? दिस इज नॉट शेयरिंग। यहां पर तो कुछ आयनिक बॉन्ड जैसा बना है, कुछ आयनिक जैसा हुआ है कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दे ही दिया। लक्ष्य समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल सिचुएशन तक इतना आता है प्रिंस, नॉर्मल तक हमें इतना आता है कि 4 इसके 2 वहां से बन गए, 6 इसके 2 वहां से बन गए, 6 और 8 का सिचुएशन था। लेकिन कार्बन इससे स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन भी बोरो नहीं कर रहा और स्टेबलाइज भी नहीं हो रहा है यहां से, तो क्या करेगा? ये एक और शेयरिंग करेगा। जैसे एक और शेयरिंग करेगा, इसके हो जाएंगे 7, उसके कितने हो जाएंगे बोलो? 9। और यहां पर अब डेटा बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको, जैसे ही वो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जरा मुझे बताना कैसा सिचुएशन दिखेगा। इसके पास बोलो कितने? 1 2 3। इसके पास भी 1 2 3, ये रहा चौथा। और यहां जो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है वो किसको चला जाएगा बोलो? समझना मेरी बात को, ये 3 तो बने हुए हैं, 3 तो बने हुए हैं। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से 9 बन रहे हैं इसके वैलेंस शेल में, ये उसको दे देगा। तो मुझे बताना जरा वो कैसा दिखने लगेगा। उसके पास आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके पास से वो चला गया, फोकस करिएगा। जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मुझे बताओ पहले इसके कितने हो गए? 8। इसके कितने हो गए वापस से? 8। कितने हो गए बोलो? 8। दोनों 8 8 हो गए। लेकिन इसमें आपको एक चीज दिखानी पड़ेगी बॉन्ड में। आपको ना किसी भी एक बॉन्ड पे एरो दिखाना पड़ेगा। ये एरो दर्शाता है कि कोई डेटा बॉन्ड बना है। कैसा बॉन्ड बना है बोलो? डेटा बॉन्ड, जिसमें किसी एक एटम ने अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ रहा था ना, वो परमानेंटली इसको दे दिया। इसको दे दिया तो मुझे एक और बात बता दो बच्चों, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो? माइनस का। और इसके ऊपर बोलो कैसा आएगा? प्लस का। जो सीओ आपको बोर्ड पे पूरी तरीके से न्यूट्रल दिखता है ना, वो इंटरनली न्यूट्रल नहीं है। एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे बोलो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हाँ, ओवरऑल तो न्यूट्रल बनेगा। तो कभी सीओ बनाने को आगे से बनाया ना, तो मैं 12th क्लास में कैसे बनाऊंगा? सीओ जब भी आएगा मैं ऐसे बना दूंगा, 1 2 3 ऐसे बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा माइनस, यहां बनाऊंगा प्लस। बच्चे समझ नहीं पाते, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आता वो समझ ही नहीं पाते सर ने क्या बना दिया। जब जब मैं बॉन्ड पे क्या बनाऊंगा, सुन लो मेरी बात अच्छे से। एरो क्या बनाऊंगा बोलो? एरो इशारा करता है कि यहां पर एक्सपैंड हुआ है किसी का ऑक्टेट, और एक्सपैंड होने की वजह से उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दूसरे वाले को दे दिया, ताकि उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और इसका भी ऑक्टेट कंट्रोल में आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बोलो क्या बोलते हैं? डेटा बॉन्ड। लेकिन एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा, ऐसा हमें कोई और भी सीखना पड़ेगा जिसमें दोबारा से ऐसा हो रहा हो। तो एक काम करते हैं, एक और केस में बोर्ड पे पिक कर रहा हूं। दिस केस इज NO2 माइनस। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे NO2 माइनस। चलो सब बच्चे बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 7। बोर्ड पे देखते चलो। ऑक्सीजन के पास है बोलो 8, 2,6। आपकी मदद चाहिए भाई। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोलो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। इसके पास 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो ऊपर वाली सिचुएशन से बताओ, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 वैलेंस बनाए, दोनों ऑक्सीजन के 6 वैलेंस बनाए। चलो यहां पर डाटा लिखो उनका। अरे घर पे बना लेना, घर पे लिख लेना, आप पहले समझ लो। 5 है, 6 है, 6 है। क्या ऑक्टेट पूरा है किसी का भी? नहीं है सर। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? चलो बनवाओ, सब बच्चे बनवाओ। ये बनाए सिंगल इधर, ये बनाए सिंगल इधर। चलो बोलो भाई, सिंगल बनाते क्या हुआ?
ध्यान देना पड़ेगा भाई, तभी आएगा। आपको फोकस रहना पड़ेगा पूरे 1 घंटे, तब आपको चीज समझ में आती है। आप लोग मस्ती नहीं कर सकते, आलस में नहीं आ सकते, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो नाइट्रोजन का 5 है, एक इधर एक इधर, तो कितना हो गया बोलो 7। उसके बाद 6 थे, एक इधर से, बोलो कितना 7। 6 थे इधर से, एक, बोलो 7। अब तो पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। सर एक ही चीज कर रहे हैं बार बार, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते, सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, जितना दिखता है उतना दिख गया। अभी क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ है? नहीं हुआ। वंश ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ सेंट्रल का नाइट्रोजन का, तो क्या करेगा? अभी भी शेयरिंग करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। चलो बनाओ, एक तरफ बना दो, बना दिया। जैसे ही बनाया, अब आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के 5 खुद के हैं, 3 शेयरिंग से, बोलो कितने हो गए? 8। इस ऑक्सीजन की चर्चा करो एक बार। इस ऑक्सीजन के पास कितने? बोलो 6 हैं, 2 वहां से, बोलो कितने? 8। अब रह गया एक एटम, कितने? बोलो 7। अब आप मुझे बताओ क्या करा जाए। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज NO2 माइनस, दिस इज, इस माइनस का क्या मतलब है? इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से क्या करा हुआ है? बोरो करा हुआ है। अरे यार नहीं आया समझ, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन बोरो करा हुआ है। अगर लिया हुआ है, इस पूरे मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो हो तो गया स्टेबल। कैसे हुआ बताओ जरा? वो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा और अपने ऊपर कैसा चार्ज लगाएगा? बोलो माइनस का, और इससे कितना हो जाएगा? बोलो 8, और ये ऑलरेडी 8 है। तो जब तुम्हें NO2 माइनस कभी मैं 12th क्लास में बनवाऊंगा तो मैं कैसे बनवाऊंगा? मैं कहूंगा बच्चों एक के साथ डबल बॉन्ड बनता है और एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, और माइनस चार्ज उसके ऊपर आता है। तो आप यूं समझेंगे नाइट्रोजन ने तो शेयरिंग से ही काम चला लिया था, ऑक्टेट हो गया था पूरा। इस ऑक्सीजन का भी शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा हो गया था, बट इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करा है, बाहर से कहीं से लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना समझ में सरस्वती? अब मैं आपको बताऊं, एक मैं फाइनल रूट बताता हूं। अभी मैं एक और किस कराऊंगा, चिंता मत करो। कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके काम चल रहा है। इसीलिए मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। बच्चों सुनो, सबसे पहली चीज, सेंट्रल एटम के साथ आप बाकी सबके क्या बनाएंगे? बोलो सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएंगे? बोलो। हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड बनाने से ही ऑक्टेट पूरा हो जाए, जैसे कि इस केस में हुआ था, सिंगल बॉन्ड बनाने से ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर सिंगल से ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, सेकंड बोलो क्या करोगे? डबल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करोगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करोगे। नहीं आ रहा समझ में? मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड से बात बन गई ठीक है, नहीं बनी तो क्या देखोगे कि कहीं इस मॉलिक्यूल ने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रखे। अगर ले रखे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को दे दो, क्या पता उससे ऑक्टेट पूरा हो जाए। और अगर उससे भी नहीं हो रहा, मतलब वो भी नहीं हो रखा, तो भाई लास्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बनती है? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? एक और केस समझते हैं, लास्ट केस ऑफ टुडेस क्लासेस, उसके बाद भी कुछ केसेस रह गए हैं। NO3 माइनस, कौन सा? बोलो मुझे बताओ जरा, क्या करूं सब बच्चे? नाइट्रोजन के पास कितने बनाओ? बोलो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल है, ये फजांस रूल बताऊंगा तब बताऊंगा ये वाली बात। चलो बच्चों बताओ, क्या मैंने अभी तक सब कुछ बोर्ड पे सही बना रखा है? ध्यान से देखो, पहला स्टेप मैं सही कर रहा हूं कि मैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं बोर्ड पे। सही बनाया यहां तक? अरे यार क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या समझ में? गर्मी देखो बच्चों सबको लग रही है, मुझे आपसे ज्यादा लग रही है, यहाँ पर कोई मोबाइल लग रही है, लेकिन आप लोगों को फोकस रहना पड़ेगा यहाँ पर बोर्ड। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब मुझे बताना जरा, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बैलेंस में 5 6 6 6, सही है। बोलो पहला काम क्या करोगे? सब बच्चों, पहला काम क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड। एक स्ट्रेटजी चल रही है, वही फॉलो करते रहिए। चलो बनाओ सिंगल बॉन्ड, बनाओ। बोलो क्या होगा, देखना ये मजेदार केस है। इधर बना, इधर बना। जतिन, तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बोल 8 हो गए। 5 खुद के थे, 3 शेयरिंग से आए, बोलो कितने हो गए? 8। चल इस ऑक्सीजन के बताओ कितने हो गए? 7। चलिए समझ रहे हैं, अच्छी बात है। 7 7, श्योर, क्लियर है। अब देखते हैं आप, NO3 माइनस है। NO3 माइनस का मतलब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया भी है, किसी को कर दो स्टेबलाइज, एक इलेक्ट्रॉन लेके ले लो। एक इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? इसको दे दूं, इसको दे दूं? अरे ये एक काम करता हूं, ऊपर वाले को दे देता हूं, इसको दे दिया। अगर इसको दे दिया तो बोलो क्या आ गया इसके ऊपर? माइनस। और मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन लेते के साथ ही ये वाला जो एटम है उसके पास कितने हो गए? बोलो 8 8। इसके पास अभी भी 8 है, इसके पास 7 है, उसके पास 7 है। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो। नाइट्रोजन 8 है कंप्लीट, वो 8 हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेके, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर से स्टेबलाइज हो गया। कैसे कैसे मिल गया भाई? अरे NO3 माइनस लिखा हुआ मैंने, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है वो बाहर से। क्लियर है कि नहीं? जिसमें मैंने बोला था CO लिखा है, इसका मतलब वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, अंदर से सब कुछ होना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है यार। अब मुझे बताओ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? सर ना तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हुआ अभी, ना सर वो हुआ स्टेबल अभी। नहीं हुआ ना? सब बच्चे बताओ, नहीं हुआ ना? ये स्टेबल है, वो स्टेबल है, बट दोनों में से कोई स्टेबल नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ पहले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये कि और इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और लेते, इसको लेते, इसको लेता, ऑक्टेट पूरा था। इलेक्ट्रॉन लिए ही नहीं इसने, इलेक्ट्रॉन लिए ही नहीं है।
शेयरिंग की बात करूं तो सर नाइट्रोजन अब शेयरिंग करने से इंकार करेगा क्योंकि उसके कितने हो चुके हैं बोलो 8। लेकिन यहीं पर वो एक्सपैंड ऑक्टेट वाला केस बनने वाला है क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं हुए ना, ये तो स्टेबल। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, सब बच्चे बताओ भाई। ये नाइट्रोजन से जबरदस्ती एक बॉन्ड बनवाएंगे, जैसे ही वो बॉन्ड बनेगा सब बच्चे मुझे बता दो इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे 8। सर पहले वाले ऑक्सीजन के पास 8, इसका पहला दूसरा तीसरा से मान लो, पहले के पास 8। चलो नाइट्रोजन के पास बताओ कितने हो गए। बहुत अच्छे, जो देख रहे हैं उनको पता लग रहा है 9 हो चुके हैं सर, क्योंकि 5 खुद के थे 4 शेयरिंग से। इसके हो चुके 8, इसके हो चुके 9, उसके ऑलरेडी 8 है और इसके बोलो कितने 7। अब शायद समाधान भी दिख रहा होगा। क्या समाधान है बता दोगे एक बार। कौन सा बॉन्ड है, डेटा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास फालतू दिख रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इस ऑक्सीजन को दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। परमानेंटली जैसे ही वो ऑक्सीजन उस तरफ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा इधर, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर बोलो क्या आएगा प्लस चार्ज। और इस वाले बॉन्ड के ऊपर आप दिखाएंगे किस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, किसी एक बॉन्ड के ऊपर एरो बना देंगे जहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। समझ नहीं आया, नहीं आया ना। ओवरऑल मुझे बताओ NO3 पे चार्ज कितना है, देखो एक प्लस है 2 माइनस है, तो वो नेट तो माइनस ही आएगा ना एक, तो NO3 माइनस बन गया। भाई ये बहुत मुश्किल हो गया शायद, बहुत मुश्किल हो गया। नहीं कार्बोनेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कार्बोनेट में डेटा बॉन्ड कब बन गया, कार्बोनेट के अंदर सीधे उसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत चाहिए थी, इसको मिला किसको मिला, कहानी खत्म। भाई नहीं आया समझ में। ओवरऑल बात करें तो शायद मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं तुम्हें मुश्किल लग गए हैं भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर ढंग से आप लोग समझ रहे हो ना तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। दोबारा सुनो भाई, क्लास बोर्ड पे H2 मॉलिक्यूल सिंपल था, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी। इसमें भी दिक्कत आई तो भाई कुछ करा ही नहीं है फिर तो। CO2 क्लियर है, सीक्वेंस में चलते हैं। CH4 उसके बाद क्लियर था, सारे सिंगल बॉन्ड थे। CO2 में कुछ नहीं था, CO2 में सिंपल जब हमने सेंट्रल एटम से शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चला तो हमने कहा मल्टीपल बना लो। क्या बना लो बोलो, मल्टीपल बॉन्ड बनाते के साथ ही कार्बन भी स्टेबलाइज हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबलाइज हो गया CO2 फाइन। फिर जब बारी आई CO3 2 माइनस की, हमने सेंट्रल के साथ सारे बॉन्ड बनाए, कार्बन तो स्टेबलाइज हो गया और बाद में 2 ऑक्सीजन रह गए थे, बाद में पता लगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बोरो किए हुए, तो वो 2 ऑक्सीजन भी बोलो क्या होगा स्टेबलाइज। तो पहले काम शेयरिंग से पूरा करने की कोशिश करनी है मल्टीपल बॉन्ड से, उससे नहीं हुआ तो बोलो किससे करनी है, इलेक्ट्रॉन लेके करनी है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसमें मॉलिक्यूल पे जितना लिखा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन लिए इसने बस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेके कर लिया अपने आपको स्टेबलाइज। इसके बाद में बहुत अच्छे केस पे लेके गया जिसमें CO था, CO में इसने कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया बट अंदर ही अंदर स्टेबल हुआ है। कैसे हुआ, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्या बना बोलो, कैसे, इसने शेयरिंग करी, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसने एक्सपैंड कर लिया ऑक्टेट। क्या कर लिया बोलो, एक्सपैंड। कैसे, वो एक्स्ट्रा शेयरिंग कर लेता है, किसी के सेंट्रल एटम के 8 हो जाते हैं, वो 8 के बाद भी शेयरिंग करके अपने कितने कर लेता है बोलो 9, और दूसरे के कितने करवा देते हैं 7। इससे फिर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली अगले वाले को दे सकता है। यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डेटा बॉन्ड। नहीं आया समझ, क्लियर हो रहा है। तो ये हुआ CO में, न्यूट्रल है वैसे, न्यूट्रल है वैसे, अंदर प्लस माइनस भले लेकिन वैसे न्यूट्रल है। फिर मैंने तुम्हें करवाया बच्चों NO2 माइनस, मुझे लगता है NO2 माइनस भी क्लियर था, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। NO2 माइनस वाला जो केस था, NO2 माइनस वाले में आपने क्या करा, शेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करी, मल्टीपल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पूरा हो गया। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही थी ऑक्सीजन के पास, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और हो गया स्टेबलाइज। इसमें कोई डेटा बॉन्ड नहीं बना। डेटा बॉन्ड कब बनेगा, मेरी बात सुनो, डेटा बॉन्ड कब बनेगा, शेयरिंग कर ली सर, मल्टीपल बॉन्ड बना लिया, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आना था वो भी ले लिया, उसके बाद भी ऑक्टेट पूरा, तब कौन सा एक्शन में आएगा, डेटा बॉन्ड। डेटा बॉन्ड तब क्या करेगा, सेंट्रल एटम से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनवाएगा, उसके ऑक्टेट को एक्सपैंड करवाएगा ताकि उसके पास 9 हो जाए, दूसरे के पास 7 हो जाए, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली उसे शेयर करवा दे देगा उसको आयनिक तरीके से। ये होता है। ऐसा हुआ है किस बॉन्ड के अंदर, बात करता हूं कभी, ऐसा होता है किस बॉन्ड के अंदर बोलो, NO3 माइनस के अंदर। इज दिस फाइन या नहीं आ रहा है समझ में। एक रह गया बड़ा स्पेशल केस, वो नेक्स्ट में कराऊंगा। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, मैंने इतने सारे केसेस करवाए, तुम्हारे को NCERT में यहां तक सिखाया था CO2 तक। ये कोई भी केस आपको 10th क्लास में नहीं सिखाते हैं, बट कुछ केसेस और भी हैं जो मुझे अभी सिखाने हैं। लेकिन आप लोग बस एक थीम याद करके जाए। सब बच्चे एक थीम याद करो, सब बच्चे एक थीम याद करो जो मैं बोलने वाला हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, अच्छे से सुनिएगा और इसको याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। जो भी मैंने मॉलिक्यूल तुम्हें लुईस स्ट्रक्चर के तौर पे बनाने को दिया, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें सेंट्रल एटम बनाया, साइड एटम बनाया। ये CO3 है तो सेंट्रल एटम C है, बाकी साइड एटम ऑक्सीजन। सबके बोलो क्या ड्रॉ किया तुमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ड्रॉ किया बोलो, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के बाद तुम्हारा पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाना। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद उनका कुछ तो बन जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन की, 6 बन गए, 7 बन गए, जो बन गए। अगर सिंगल से बात बन गई तो हो गया काम, नहीं बनी तो क्या करोगे, सेकंड चीज मल्टीपल बॉन्ड। क्या बनाओगे बोलो, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जाओगे। अगर डबल बॉन्ड से भी बात नहीं बनी, बन गई तो ठीक है, रुक जाओ,
नहीं बनी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे क्या है, पूरे मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, कैसे पता लगे लिया हुआ है, सर NO2 माइनस NO3 माइनस CO3 2 माइनस, दो लिए हुए, इसने एक लिया हुआ, इसने एक लिया हुआ है। ये जो लिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन से कुछ स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करो, जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था NO3 वाले ने, NO3 वाले ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज कर दिया। तो तीसरा काम होता है कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं उससे स्टेबलाइजेशन करो। उसके बाद भी अगर काम नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, डेटा बॉन्ड। डेटा बॉन्ड में क्या होगा, सर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पहले से पूरा होगा लेकिन वो फिर भी शेयरिंग कर लेगा किसी का ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए, और शेयरिंग की वजह से उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होगा वो किसी को दूसरे को देकर उसको स्टेबलाइज करेगा। दिस इज क्लियर। सो 4 थिंग्स, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड शेयरिंग, नहीं हो पा रहा काम, मल्टीपल बॉन्ड शेयरिंग, नहीं हो पा रहा काम, इलेक्ट्रॉन बाहर से बोर हो गए हैं वो वाली बात, और उससे भी काम नहीं बन पा रहा था, बोलो क्या, डेटा बॉन्ड। ये 4 बातें अगर आपने याद रखी ना सीक्वेंस में, एक न्यू स्ट्रक्चर नहीं बचने वाला पेपर के अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इतने की ना आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, मैं PDF भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, दोबारा से सुनिएगा वीडियो को चाहे, लेकिन करके आना नेक्स्ट क्लास में, इसको भी और कंटिन्यूएशन में रखेंगे। क्लियर हो गया, कुछ कुछ समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, पूरा आ गया। चलो मैथ्स वाले बच्चे उसी रूम में, हाँ मैं